सॉफ्टवेयर का होम टैब की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप, अलाइनमेंट, फॉन्ट, नंबर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक बता चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सेल्स वाले पोर्शन का बताऊंगा और हो सके तो आगे का भी बता दूंगा। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये मेरा चार्ट बना है, इसमें मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। तो सेल्स वाले में क्या होता है, जैसे हमको क्या करना है, कोई सेल इंसर्ट करना है, कोई सीट में रो इंसर्ट करनी है, कोई कॉलम इंसर्ट करना है या इंसर्ट सीट करनी है, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे जाके इंसर्ट सेल करूंगा। तो सेल देखिए क्या है, शिफ्ट सेल डाउन, सेल राइट, कहाँ पे है, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो अभी मैंने कहा मेरे को खाली सेल डाउन करना है, तो ओके करा। तो देखिए एक सेल डाउन हो गया, अभी नवीन यहाँ पे लिख के आ रहा था पर एक सेल डाउन हो गया। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अगर इसको शिफ्ट करूंगा और इंसर्ट सेल करूंगा और यहाँ पे जाके मैं सेल राइट कर दूंगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे मेरा खाली है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। जैसा हर चीज में क्लिक करा मैंने, इंसर्ट में जाए, इंसर्ट सेल करा और शिफ्ट सेल करा। ठीक है, राइट को सेलेक्ट करूंगा तो ओके करूंगा तो राइट को जाएगा। देखिए यहाँ राइट को चले गया। तो आपको जिस भी पोजीशन में इंसर्ट करवाना है, आप यहाँ से सेल को इंसर्ट करवा सकते हैं। सेम ऐसे आप सीट रो इंसर्ट करवा सकते हैं पूरी। देखिए एक सीट पूरी रो आ गई है, हर सीट वाली पूरी रो नीचे खिसक गई है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कॉलम करवा सकते हैं। ठीक है, एक कॉलम नया आ गया है, देखिए स्टूडेंट नेम पहले यहाँ पे आ रहा था, अब यहाँ पे आ गया है। उसके बाद पूरी आप एक इंसर्ट सीट करवा सकते हैं। देखिए नई सीट खुल गई है, सीट 1 आपकी यहाँ है, सीट 2 यहाँ आ गई। ठीक, तो आप इंसर्ट से क्या कर सकते हैं, इसमें ये पूरा जो भी डाटा आपको जहाँ पे इंसर्ट करवाना है वो कर सकते हैं। मतलब खाली जो कॉलम रो या सीट चाहिए वो कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको जैसे यहाँ पे कॉलम चाहिए तो आपको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इंसर्ट में आना है। आप इंसर्ट करेंगे तो एक का पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं क्लिक करके, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेम आपको क्या करना है, अगर रो इंसर्ट करवानी है, पहले मैं इसको वापस ले आता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ पे रो इंसर्ट करवानी है, इंसर्ट करा, मतलब राइट क्लिक करा और इंसर्ट कर दी, तो रो भी इंसर्ट हो गई है। ऐसे आपको अगर सेल पे करना है तो यहाँ पे राइट वो करा, क्लिक करा, इंसर्ट करा। ठीक है, ये वही पोर्शन जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा था सेम यहाँ पे पूछेगा, आपको ओके करना है और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा ये, जहाँ पे ये साइड को कुछ। तो शॉर्टकट भी बताइए, मैंने वहां से उठा दी। सेम आपको ऐसे क्या करना होता है, डिलीट का है आपका। ठीक है, डिलीट सेल करना है, सीट रो करनी है, सीट कॉलम करना है। तो पहले मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ पे रो इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए रो इंसर्ट हो गई है मेरी, ठीक है, एक्स्ट्रा हो गई है। अब मुझे इस पूरी एंटायर रो को क्या करना है, वो करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, डिलीट में जाऊंगा और डिलीट क्या कर दूंगा, सीट रो कर दूंगा, तो ये वापस से आ गया। ऐसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ जाके डिलीट क्या कर दूं, सेल सीट कॉलम कर दूं, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए हो गया स्टूडेंट्स वाला। और खाली अगर मुझे यही पोर्शन डिलीट करना है नवीन चंद का, तो मैं यहाँ पे जाके डिलीट सेल करूंगा और सेल कहाँ अप करना है, लाइट करना है, उसको करके ओके कर दूंगा। देखिए नवीन चंद का नाम गायब हो गया, ये ऊपर को खिसक गया है। अगर वापस दिखाऊं तो यहाँ पे नवीन चंद था हमारे दूसरे नंबर पे, रोल नंबर 2 पर। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, डिलीट सीट कर सकते हैं। अभी तो है नहीं, मैं एक सीट खोल लेता हूँ। ठीक, अब ये सीट 3 आ गई। अब मुझे यहाँ पे डिलीट में जाके डिलीट सीट करना है, तो डिलीट सीट कर सकता हूँ, सीट डिलीट हो जाएगी। और जैसे मैंने इससे पहले ही उसमें बताया था पोर्शन में कि इंसर्ट करके आप वैसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सेव आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसको वो चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट और डिलीट का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ। ठीक है, अब फॉर्मेट में क्या है, रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ है, डिफॉल्ट विड्थ है। ठीक है, हाइड एंड हाइड करना है आपको, और सीट का नेम, ये सब है, प्रोटेक्ट सीट है।
तो इसका यूज क्या है, जैसे मान लीजिए अभी तो सब ये है सही वो है, मान लीजिए अगर ऐसा होता, ठीक है, तो अगर आपको वो करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके एक ये हो जाएगा, बराबर रो ले लेगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, रो हाइट में क्लिक करेंगे। अभी जैसे 14.4 है तो मैं यहाँ से 10 दे सकता हूँ, 11 दे सकता हूँ, जो आपको देनी है आप वो देके इसको ओके कर सकते हैं। 10 देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी में क्या है, कॉलम विड्थ दे सकते हैं, ठीक है, कॉलम विड्थ दे दी 10, ये कॉलम विड्थ कम हो गई, ठीक। एक ये है, एक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी पोर्शन चाहिए और किसी के यहाँ पे भी डबल क्लिक कर देंगे, देखिए वो अपने हिसाब से क्या हो जाएगा, एडजस्ट कर लेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक होती है। दूसरा ये है, देखिए जैसे मैंने ये करा, अब मेरे को क्या चाहिए, मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो है, इनको थोड़ा मेरे को क्या चाहिए, दूर चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैंने सिलेक्ट करा, ये लेफ्ट क्लिक को दबा के रखा और इसको थोड़ा पुश करा, तो देखिए सबके सब बढ़ गए। ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको ऐसे ही रो की हाइट ऊपर नीचे करनी है तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट में जाके क्या करोगे, रो हाइट में जाओगे, जैसे अभी थी, अब मैं इसको 20 कर देता हूँ, मैंने सिलेक्ट करा सबको और एंटर कर दिया, 20 देखिए कम हो गई, ठीक है। अगर अंतर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, रो हाइट में गया और मैं इसको 10 कर देता हूँ और ओके कर दिया मैंने। ये देखिए अब कटा जैसा दिख रहा होगा आपको, तो ये यहाँ से हो जाता है आपका, फॉर्मेट से जाके रो हाइट और कॉलम विड्थ तो बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। ऑटो फिट कैसे करते हैं, मैंने सिलेक्ट करके करा है। फिर आप क्या कर सकते हैं, रीनेम शीट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं शीट का नेम रीनेम कर सकता हूँ, ठीक। उसी में उसके बाद आपको मूव कॉपी शीट मिलता है, टैब मिलता है, प्रोटेक्ट शीट का मिलता है, आपको लॉक सेल कर सकते हैं आप यहाँ से। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप करके देखिएगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करें, मैं आपको दोबारा बताऊँगा।